गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं उन साइंस की बात करूंगा जिनके चलते आप ये पहचान पाएंगे कि आपके बॉडी के अंदर कहीं कैल्शियम की कमी तो नहीं है। तो कैल्शियम की अगर आपकी बॉडी के अंदर कमी है तो वो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई। नाउ अगर हम कैल्शियम डेफिशिएंसी की बात करें तो ये बात सही है कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में कम है तो इसको कहा जाता है हाइपोकैल्सीमिया या कैल्शियम की डेफिसिट। जो कैल्शियम है वास्तव में आपकी जो बॉडी है उसमें अगर कम होगा तो ब्लड टेस्ट में आपको दिखाई देगा। एक्सेसिवली लो कैल्शियम इन द ब्लड आपको डेवलप हो जाएगा। नाउ कैल्शियम इंपॉर्टेंट है बोन्स के लिए, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है आपके दांतों के लिए, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है आपके नर्व की फंक्शनिंग के लिए। इन बहुत सारे टिश्यूज आपकी बॉडी में हैं जिनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपको कैल्शियम चाहिए। लेकिन अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में कम है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क जो आपके लिए खड़ी हो जाती है दैट इज ऑस्टियोपिनिया या ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि हड्डी सबसे ज्यादा कैल्शियम मांगती है। नाउ सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आपको कैल्शियम की कमी होगी क्यों, आपको कैल्शियम की कमी किन कारणों से हो सकती है। नाउ नंबर वन कि अगर आपकी जो डाइट है उसमें लंबे समय से कैल्शियम डेफिसिट चल रही है, अगर आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कैल्शियम एडिक्वेट अमाउंट में नहीं जा रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिसिट डेवलप हो जाएगी। दैट्स नंबर वन। जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है तो वास्तव में कैल्शियम की डेफिसिट डेवलप होने लगती है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। हमारी जो डाइट है वो कैल्शियम वास्तव में डेफिसिट होने लगती है, एंड सेकंड इज कि हमारी जो इंटेस्टाइन है वो कैल्शियम को प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। नंबर तीन, बहुत सारे जीन्स हैं या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो कैल्शियम की डेफिसिट के लिए आपको प्रोन करते हैं। तो अगर आप एडिक्वेटली डाइट में नहीं ले रहे हैं, अगर आपकी एज ज्यादा है और जेनेटिकली अगर आप प्रोग्राम्ड हैं कि कम एब्जॉर्ब होगी या इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो कैल्शियम की डेफिसिट डेवलप हो जाएगी। देन देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस जो आप यूज करते हैं उससे कैल्शियम की प्रॉब्लम खड़ी होती है, चाहे वो थायराइड की मेडिसिन हो चाहे स्टेरॉइड हो, उनके चलते कैल्शियम की कमी डेवलप हो जाती है। देन अगर आपकी जो डाइट है वो इम्बैलेंस्ड है इन द सेंस कि कुछ चीजें ज्यादा हैं कुछ चीजें कम है, अगर इम्बैलेंस्ड डाइट है तो भी कैल्शियम की डेफिसिट डेवलप होने की संभावना होती है। अगर आपको जो कैल्शियम रिच फूड है उससे इंटॉलरेंस है, से फॉर एग्जांपल आपको मिल्क के सभी आइटम से इंटॉलरेंस है, इसका मतलब आप मिल्क को बिल्कुल कंज्यूम ही नहीं कर सकते, तो एक कैल्शियम की जो डेफिसिट होना है उसकी संभावना हमेशा बढ़ जाती है। ऐसे ही इन फीमेल्स जो हार्मोनल इंबैलेंस होते हैं वो कभी कैल्शियम की डेफिसिट को प्रोन करते हैं। इस फैक्ट को आपको समझने की जरूरत है। तो ये 7 ही रीजंस हैं जिसके चलते कैल्शियम की डेफिसिट होने की संभावना है। नाउ सिम्टम्स क्या अपीयर होंगे उनको ध्यान से देखिए। द फर्स्ट सिम्टम इज द एक्सट्रीम फटीग एंड वीकनेस। ये बात बिल्कुल सही है कि जो कमजोरी है या फटीग है या लिथार्जी है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स का संकेत हो सकता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम डेफिसिट है तो आपको एक्सट्रीम फटीग होगी, आपको स्लगिशनेस महसूस होगी और आपको लगातार एक कमजोरी या वीकनेस की फीलिंग आएगी। इसके अलावा कभी आपको लगेगा सिर में एक लाइट हेडेडनेस है, एक हल्की सी डिजीनेस की फीलिंग आएगी, एंड कभी आपको काम करने में लगेगा कि आपका फोकस प्रॉपर नहीं है अगर आपको कैल्शियम की डेफिसिट है तो एक्सट्रीम फटीग एंड वीकनेस ये वास्तव में कभी कभी कैल्शियम की कमी का संकेत होता है। नंबर 2, जो फ्रीक्वेंट मसल क्रैम्प्स होते हैं ये वास्तव में आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम के डेफिसिट की तरफ इंडिकेट करते हैं। ये जो इस तरह के सडन मसल क्रैम्प्स होते हैं जो काफ मसल्स में हो सकते हैं, ये हैमस्ट्रिंग्स में हो सकते हैं, ये किसी भी समय आ सकते हैं, ये दिन के समय आ सकते हैं, मिडिल ऑफ द नाइट में आ सकते हैं। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो कैल्शियम की डेफिसिट है वो इस तरह के जो मसल क्रैम्प्स हैं इसके लिए आपको प्रोन करती है। इस सच्चाई को आपको समझना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ऑस्टियोपिनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में कम है तो हड्डियों में कैल्शियम की डेफिसिट होती है, और ये जो हड्डियों में जो कैल्शियम की डेफिसिट होती है इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसमें हड्डी एकदम कमजोर हो जाती है, इसे कहते हैं ब्रिटल बोन डिजीज। जो हड्डियां हैं वो इतनी कमजोर हो जाती हैं कि छोटी सी भी चोट से टूटने का हमेशा डर रहता है। इसी का एक छोटा रूप होता है जिसे कहते हैं ऑस्टियोपिनिया। ऑस्टियोपिनिया वास्तव में जो बोन है उसमें कैल्शियम की कमी है बट ऑस्टियोपोरोसिस से कम।
तो ये जो दोनों की दोनों कंडीशन है, ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, वास्तव में अगर आप बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कराते हैं तो उसे सामने आ जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं कैल्शियम के चलते बोन में प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो रही है। द नेक्स्ट वन आर द प्रॉब्लम्स इन द स्किन एंड द नेल्स। जहां तक ड्राई एंड जो है ना फ्लेकी स्किन है, ये कभी कभी कैल्शियम की कमी का संकेत देती है। जो ब्रिटल नेल होते हैं वो भी कैल्शियम की कमी का ही संकेत देते हैं। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है तो आपकी जो स्किन है वो ड्राई होगी और डल होगी। आपके जो नेल्स होंगे वो थिन होंगे, कमजोर होंगे एंड ब्रिटल हो जाएंगे। तो स्किन एंड नेल दोनों में कैल्शियम की जो कमी है उसके संकेत दिखाई देने लगते हैं। कुछ ऐसा भी माना जाता है कि अगर कैल्शियम की कमी है तो आपकी बॉडी में खुजली है, इचीनेस महसूस होने लगती है, ड्राइनेस के अलावा। जो हाइपोकैल्सीमिया है या लो लेवल ऑफ कैल्शियम है, ये वास्तव में सोराइसिस जैसी बीमारी एंड एक्जिमा, जो दोनों स्किन की डिजीजेस हैं, इनके लिए रिस्क फैक्टर माने जाते हैं। कि इसका मतलब है कि अगर हाइपोकैल्सीमिया होगा तो रिस्क फॉर एक्जिमा एंड रिस्क फॉर सोराइसिस इसके सामने आने की संभावना है। नाउ लुक एट द डेंटल इश्यूज। कैल्शियम, ये बिल्कुल बात सही है कि दांतों की एक एडिक्वेट हेल्थ के लिए कैल्शियम चाहिए। जो डेंटल हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज रहे, परफेक्ट रहे, कैल्शियम इज नीडेड। अगर आपकी कैल्शियम की कमी है तो वास्तव में टूथ डिके होने की संभावना है। इनफैक्ट गम डिजीजेस भी उनका इंसिडेंस बढ़ जाता है अगर आपको हाइपोकैल्सीमिया है या कैल्शियम की डेफिसिट है तो। द इंपॉर्टेंट थिंग जो नेक्स्ट वन इज द इरेगुलर हार्ट बीट। यू विल बी सरप्राइज कि हमारी जो हार्ट की स्पीड है उसको प्रॉपर चलाने के लिए जो कैल्शियम इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो जो हार्ट की स्पीड है वो हमेशा गड़बड़ाने का डर रहता है। इन पोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन दोनों अफेक्टेड हो जाते हैं कार्डियक सेल्स के। अगर ऐसा है तो हार्ट में एरिथमिया होने का जो खतरा है वो हमेशा बढ़ जाता है और इस तरह की जो प्रॉब्लम होगी वो वास्तव में कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो जहां तक कैल्शियम का सवाल है, जो कैल्शियम है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। ये हमारी बोन्स के लिए चाहिए, ये हमारे टीथ के लिए चाहिए, ये हमारे नर्व्स एंड हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए। ये बात सही है कि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में है तो बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर होना चालू हो जाते हैं। वीकनेस इज वन ऑफ द वेरी वेरी, या लिथार्जी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपकी स्किन, आपकी नेल्स, आपकी बोन्स वो सब कहने लगती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उसकी कहीं कोई डेफिसिट तो नहीं है। तो कैल्शियम की अगर कमी है आपकी बॉडी में, उसको पहचानने के लिए जो सिम्टम्स सामने आते हैं उनको समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।